नमस्कार। जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंतर्गत पुनः दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे प्रश्न इस प्रकार से: टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित बताओ। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से: ऐसे दो अभिकर्मकों के नाम बताओ जो एल्डिहाइड से तो क्रिया करते हो किंतु कीटोन से नहीं। आइए इन्हीं दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। तो आइए हम पहले प्रश्न पर चर्चा कर लें। टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित बताओ। तो हम टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल दो प्रकार से प्राप्त करेंगे। प्रथम, वायु द्वारा टॉलुइन के उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। पुनः जानें, वायु द्वारा टॉलुइन के उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो प्रथम प्रश्न के उत्तर को हम समीकरण के माध्यम से जानें तो हमें टॉलुइन लेना है। इस प्रकार से बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ CH3 टॉलुइन, और ऑक्सीकरण कराएंगे O2, 3 अणु लेंगे इसके, टॉलुइन के 2 अणु, और उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कराएंगे स्टेनिक वेनेडेट, वेनेडेट की उपस्थिति में, अर्थात स्टेनिक वेनेडेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। 6 ऑक्सीजन के परमाणु में से 4 ऑक्सीजन के परमाणु, चूंकि हमने यहाँ पर टॉलुइन के 2 अणु लिए, ये टॉलुइन के 2 अणु लिए, तो 4 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन रहेंगे। हम रासायनिक समीकरण को आसानी से निरूपित कर सके, अतः यहाँ पर लिखें ये बेंजीन, और इस बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ C, और 6 ऑक्सीजन के परमाणु में से 4, चूंकि हमने 2 लिए हैं तो 2 OH अर्थात 4 हो जाएंगे। 4 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब 2 शेष बचे हैं और 4 हाइड्रोजन शेष बचे हैं। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ में जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 2H2O। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया हमारे पास बेंजोइक अम्ल। तो स्टेनिक वेनेडेट की उपस्थिति में टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। आइए हम पुनः और किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं बेंजोइक अम्ल, इसे और जाने हम। तो पुनः हम लेंगे टॉलुइन, ये लिया हमने टॉलुइन CH3। यदि टॉलुइन की अभिक्रिया, अर्थात यहाँ पर भी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे गर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीकारक पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, तो हम यहाँ पर लिख सकते गर्म क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। गर्म क्षारीय जैसे KOH ले सकते हैं हम, KOH, गर्म क्षारीय KOH और पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे टॉलुइन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो पुनः बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के परमाणु है। 3 ऑक्सीजन के परमाणु में से 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर जुड़ जाएंगे
दो जुड़ जाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास पुनः COOH। तीन में से एक हाइड्रोजन जुड़ा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में H2O का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा, तो यहाँ पर H2O। इस प्रकार से हमने इस महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को दो प्रकार से जाना, स्टेनिक वेनेडेट की उपस्थिति में तथा गर्म क्षारीय के OH या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो टॉल्यूइन बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित होता है। आइए अब हम दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को जानें। चले तो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है, ऐसे दो अभिकर्मकों के नाम बताओ जो एल्डिहाइड से तो क्रिया करते हो किंतु कीटोन से नहीं। तो आइए इस दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। तो सेकेंड का आंसर, तो ऐसे दो अभिकर्मक जो एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं किंतु कीटोन से नहीं, तो पहला टालेन अभिकर्मक, अर्थात टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ में क्रिया करके रजत दर्पण टेस्ट देता है, अर्थात सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का विलयन टालेन अभिकर्मक कहलाता है जो एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण टेस्ट देता है। तो हम यहाँ पर पहला अभिकर्मक लिख सकते हैं, यहाँ पर टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक। तो दो अभिकर्मकों के नाम देना है। सेकेंड अभिकर्मक है फेलिंग विलयन, अर्थात एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ में यदि गर्म करें तो लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहां पर हम सेकेंड लिखेंगे फेलिंग विलयन। तो फेलिंग विलयन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में लाल भूरा अवक्षेप देता है किंतु एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं। तो यदि एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ में गर्म करें, हम फेलिंग विलयन की बात करें, फेलिंग विलयन के साथ यदि एल्डिहाइड को गर्म करें तो लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है या लाल भूरा अवक्षेप बनता है। तो फेलिंग विलयन एल्डिहाइड के साथ में क्रिया करता है किंतु कीटोन के साथ में नहीं। इसी प्रकार से टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ में रजत दर्पण टेस्ट देता है। तो ऐसे दो अभिकर्मकों के नाम बताओ जो एल्डिहाइड से तो क्रिया करते हो किंतु कीटोन से नहीं। तो टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।